हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो भाई आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केल्विन पर और मेरा नाम है भारत भूषण। तो भाई हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम और टेस्ट के लिए। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अब वर्क एनर्जी पावर में और हम करने वाले हैं आज इसके डेरिवेशन। तो जैसे मैं बोलता हूं इस सीरीज में आप लोगों को भी साथ में करना होता है, आप लोगों को कॉपी पेन निकालना होता है और आप लोगों को भी साथ में ही सॉल्व हमारे साथ करना होता है, तभी भाई सीरीज का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। तो सब लोग निकाल लीजिए कॉपी पेन और हम लोग चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, आज के डेरिवेशन की तरफ। देखते हैं आज कौन कौन से डेरिवेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और कैसे हम लोग जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला डेरिवेशन हमारे सामने क्या आता है, क्या हमें प्रूव करने को आता है। तो पहला हमारे पास प्रूव करने को आया कि स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले बोला स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम, तो स्टेट में ऑलरेडी कर चुका हूं, हमने पिछली वीडियो देखी होगी। तो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इंटरनल और एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, जो भी फोर्स होंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हमारी थ्योरम हुई। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है कि ऐसा होता है। तो चलो प्रूव करते हैं। देखो वर्क डन क्या होता है, अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से चलूं तो हम बेसिक से प्रूव करेंगे। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं मैं। दिस इज माय वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ अब अगर हम यहां पर एफ को रखें तो एफ क्या होता है हमारा, एम ए होता है एफ हमारा, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ए क्या होता है हमारा, ए होता है डीवी बाई डी टी। ए होता है हमारा एक्सेलरेशन, क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे हम यहां तक पहुंच गए। ठीक है, एफ डॉट डी एस से यहां तक आ गए। अब जो है अगर हम इसको देखें तो ये डी एस बाई डी टी है, डी एस बाई डी टी। इसको अगर मैं डी टी को यहां रख दूं तो डी एस बाई डी टी हो गया। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम वी डीवी। इसको हमने क्या लिख दिया, वी, और ये हमारा हो गया डीवी, राइट। तो ये हमारा वी आ गया, वेलोसिटी आ गई, डीएस बाई डी इज वेलोसिटी, एंड हमारा डीवी आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला डीवी। ठीक है, अब हमें यहां पे ये स्मॉल वर्क डन आया है। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल वर्क डन कितना आएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वी डी वी फ्रॉम लेट अस से 0 टू v। ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पे m तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ v dv करना है 0 टू v। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, v का इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाय 2, 0 से v। अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन में 2। तो वर्क डन कितना आया, इक्वल टू एम बी स्क्वायर माइनस में 2। या मान लो मेरी वेलोसिटी v1 से v2 हुई तो मैं लिमिट क्या रख सकता हूं, v1 से v2। तो एक काम करते हैं, v1 से v2 ही ले लेते हैं, जनरल डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो लिमिट पुट करते हैं, मान लो v1 से v2 पुट करते हैं। ठीक है, तो v1 से v2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी ये आपका आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट की तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सॉरी अपॉन में 2, और माइनस का v1 स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, एम वी टू स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम वी1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ये क्या है आपका, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, के ई फाइनल या के ई 2 बोल सकते हो, और ये आपकी के ई 1 है। तो ये किसके बराबर आ गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन हमारा आ गया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमें प्रूव करना था। यहाँ पे काफी यूजफुल थ्योरम है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल में यूज भी की होगी, हम लोगों ने क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन इससे निकाले हैं। तो भाई आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे करते हैं, और हम लोग मूव करते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ को। यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, दिस ऑल्सो यू कैन सी, लेट अस मूव टू द वेरी वेरी नेक्स्ट डेरिवेशन। तो अगला डेरिवेशन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट, डिस्कस ग्राफिकली इट्स नेचर ऑफ वेरिएशन। तो बता रहे हैं कि स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हो सकती है। तो स्प्रिंग जो है जब आप खींचते हो या उसको कंप्रेस करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ये आपको पता होगा। और आप जब आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कोई चीज जब खींचती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, या कोई कंप्रेस करते हो एनर्जी स्टोर होती है। तो अब हमें इसमें ऑब्टेन करना है एक्सप्रेशन फॉर इट कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, और ग्राफिकली इसको बताना है कि कैसे वो वेरिएशन उसका होगा। तो देखिए ऐसा होगा, इसमें मान लीजिए स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग को हमने
स्प्रिंग को हमने खींचा फोर्स एफ लगा के। तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसको के बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये आपका, ये आपको पता होगा, क्वेश्चन भी कर चुके हो अब तो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब मान लो आपने फोर्स लगा के इसको खींचा और ये अपनी नेचुरल लेंथ से, अब ये नेचुरल लेंथ पे ना, तो ये खींचा हुआ है ना, ये कंप्रेस है, नेचुरल है। आपने जब खींचा इसको तो मान लो ये एक्स खींचा, ये कितना खींचा एक्स। तो आपको पता होगा जब भी स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ को, और फोर्स कितना होता है, वो फोर्स होता है आपका के एक्स के बराबर। कितना फोर्स लगाता है स्प्रिंग, के एक्स फोर्स पीछे की तरफ को लगाता है। तो आपको अगर स्प्रिंग को खींचना है तो आपको भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आगे खींचेगा ये, कम से कम इतना लगाना पड़ेगा आपको। तो आप जो फोर्स लगाओगे वो के एक्स होगा। तो अभी क्या है, एक्स 0 है तो फोर्स आपको बहुत कम चाहिए। फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, इसका कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, सॉरी इलोंगेशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब आपको निकालना है कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई यहाँ पे। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी वो किसके बराबर होगी, वो कहां से आई, आपने उस पर वर्क किया, आपने खींचा इसको, तो वहां से एनर्जी स्टोर होगी इसमें। तो कैसे निकालोगे, वो एनर्जी इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। वर्क कितना होगा, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस निकालेंगे तो एफ इंटू डी एक्स कर लेते हैं। वर्क डन वैसे एफ इंटू एस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या, एक्चुअली आपका फोर्स ना वेरी करेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा। अभी हमने देखा था फोर्स ये वाला फोर्स के एक्स के बराबर होगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगा, तो फोर्स वेरिएबल है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे पहले डी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स, इसको पहले वैसे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कर देते हैं डी एक्स सकते हैं, ये डी डब्ल्यू है मान लो। तो आपका जो वर्क डन आया वो एफ डॉट डी एक्स के बराबर आया। एफ कितना आया, एफ डॉट डी एक्स के बराबर आया, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन। अच्छा, एफ डॉट डी एक्स कितना, एफ कितना है आपका, एफ आपका के एक्स के बराबर है, तो के एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर मान लो हम 0 से x तक खींचते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा इसका, इंटीग्रेशन होगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या होगी 0 से x। तो यहाँ पे पुट करोगे जब अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट पुट करी, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारी एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, चाहे आप कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका ग्राफिकली बताना है कि ग्राफिकली इसका वेरिएशन कैसा होगा, एनर्जी एक्स के साथ कैसे कैसे वेरी करेगी, ये हमें बताना है, या फोर्स कैसे वेरी करेगा, इसका ग्राफ भी बन सकता है, तो कैसे कैसे ग्राफ बनेगा। तो अगर आप ग्राफ की बारे में सोचें तो हमारा जो फोर्स है वो, हमारा फोर्स जो है एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये एक्स है मान लो और ये फोर्स है, तो हमारा फोर्स जो है एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स हुआ, के तो कांस्टेंट है। तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जब भी प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है या कोई प्रोपोर्शनल टू वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो आपको पता ही होगा। तो भाई ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई सारी चीजें हैं, अगर हम इसे ग्राफिकली प्रूव करना चाहें, कई बार बोलता है कि थ्योरम को ग्राफिकली प्रूव करो, यहाँ पे लिखा है क्या ऐसा, डिस्कस द ग्राफिकल इट्स नेचर ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की बात की, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि ग्राफिकली, तो ग्राफिकली प्रूव करो कि एनर्जी स्टोर हाफ की एक्स स्क्वायर होगी। तो कैसे प्रूव करोगे, आपके पास एफ एक्स का ग्राफ है और आपको वर्क डन निकालना है, एनर्जी स्टोर मतलब वर्क डन। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में, कैसे निकालते हैं हम लोग वर्क डन, अगर हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ होता है तो वर्क डन कैसे निकालते हो हम लोग, क्या निकालते हैं इस ग्राफ का, क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इस ग्राफ का। अगर हम एरिया निकाल दें, मान लो यहां तक हम निकाल दें इसका एरिया ये वाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो ये वर्क डन के बराबर है, तो वर्क डन इक्वल टू एरिया। अब एरिया कितना होगा, एरिया हमारा होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है यहाँ पे, तो मान लो ये x हमने एक्सटेंड किया ऐसे, तो हमारा बेस कितना हो गया x, तो 1/2 इंटू एक्स हो गया। हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हमारी ये है जो फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मान लो f है, तो इंटू एफ करेंगे। अब ये f कितना होगा, अब ये f की वैल्यू कितनी होगी, f आपका जो होता है यहाँ पे कितना होगा, f आपका जो होगा यहाँ पे kx के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 x इंटू kx, तो ये कितना आ गया, ये भी फिर दोबारा हाफ kx स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अगर ये ग्राफिकली प्रूव करने को बोलता तो हम ऐसे करते, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, बट इट इज सेइंग कि आपको बताना है कि इसका ग्राफिकल वेरिएशन कैसे होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी
और मैं अगर x की बात करूं, जो एक्सटेंशन है, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी और x में क्या रिलेशन होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी जो आ रही है हाफ की एक्स स्क्वायर ये आ रही है। इसका वेरिएशन अगर मैं बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा? क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? नहीं, एक्स स्क्वायर है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा? इट विल बी अ पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा ये आप देखेंगे यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर है, मतलब ये ऐसा कुछ है कि y इक्वल टू समथिंग लैम्डा मान लेते हैं इनटू एक्स स्क्वायर। इस टाइप का इक्वेशन है। इस टाइप का इक्वेशन जो होता है वो पैराबोलिक ग्राफ बनता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग इनटू y या y स्क्वायर y इक्वल टू समथिंग इनटू x। और ये जो ग्राफ जो पैराबोलिक बनेगा कैसा बनेगा? ये ग्राफ पैराबोलिक जो बनेगा वो ऐसा पैराबोलिक बनेगा। देखो अगर x बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, यानी ये ग्राफ जो है बढ़ता हुआ होगा। और जैसे जैसे x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब बढ़ता तो ऐसे भी सकता है और ऐसे भी बढ़ सकता है और ऐसे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो स्क्वायर पे डिपेंड करेगा मतलब जैसे x बढ़ेगा तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू मान लो 1 है तो एक्स स्क्वायर 1 है, x की वैल्यू 2 हुई तो एक्स स्क्वायर 4 हो गया, x की वैल्यू 3 हुई तो एक्स स्क्वायर 9 हो गया। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है एक्स स्क्वायर बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली ये ऐसा बनता है। जिन लोगों को मैथ्स नहीं होगी, जिनके पास, उनको बता देता हूं कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। जिनके पास मैथ्स होगी उनको पता होगा पैराबोला कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनेगा। और इस तरफ को भी हम ऐसा ही बना सकते हैं। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, x हमारा नेगेटिव होगा तो x मान लो उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा? तभी पोटेंशियल एनर्जी हमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो वो भी हाफ की एक्स स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफिकल वेरिएशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का और x का, वो ऐसा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है सबको। तो ये यहाँ पे पूछा था ग्राफिकल वेरिएशन बताना है कि वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेरिवेशन ऑफ स्प्रिंग आ गया। तो कैसे भी अलग अलग ढंग से पूछते हैं स्कूल में, तो आप देख लीजिएगा स्कूल में आपको किस ढंग से, किस भाषा में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसी तरीके से आपको उसका जवाब देना है। अब क्वेश्चन हमारे सामने आया, शो दैट इन केस ऑफ अ फॉलिंग बॉडी टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एंड एवरी पॉइंट एंड इट्स पाथ। तो डेरिवेशन है, सिंपल है यार। डेरिवेशन तो क्या है, ये तो क्वेश्चन ऐसे आपने बहुत कर लिए अब तक। तो अब तक तुम लोग जेम्स बॉन्ड बन चुके हो उसके। भाई यहाँ पे आपको बताना है कि जब इसको हम नीचे गिराएंगे तो आपकी एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो देखो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल और एक काइनेटिक एनर्जी। तो हम मान लेते हैं, मान लो इसकी हाइट h है, कैपिटल H। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। और अगर आप टोटल एनर्जी लिखो यहाँ पे तो कितनी होगी? mgh आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी? 0, क्योंकि हाइट 0 है। और काइनेटिक कितनी होगी वो हम निकालेंगे अभी। तो जब भी काइनेटिक यहाँ पे आएगी और फिर टोटल निकालेंगे तो बराबर आनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्रूव करेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी बराबर है। उसके अलावा हम लोग बीच में भी एक पॉइंट लेंगे और वहां पे भी प्रूव करेंगे कि एनर्जी वहां पे भी सेम आ रही है। मतलब हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया एट अ हाइट ऑफ स्मॉल h, तो हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पे भी हमारी जो एनर्जी है, देखो पोटेंशियल तो आपको पता है यहाँ पे mgh आ जाएगी। आपको प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी आएगी फिर इन दोनों का सम जो करेंगे वो दोबारा mgh के बराबर आएगा। यानी सारी एनर्जी हमारी जो होगी mg कैपिटल H के बराबर होंगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो पॉइंट हमारे मान लेते हैं ए, बी और सी। ये ए है जैसे हमने फेंका, बी जो है बीच में है और सी जो है ग्राउंड पे है। तो ए, बी और सी हमारे 3 पॉइंट है। तो ए की एनर्जी तो हमने निकाल ली, टोटल एनर्जी कितनी आई है। तो अब पूरा ढंग से लिखेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, यहाँ पे इतनी होगी। अब अगर हम बी की बात करें तो बी पे हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लेट अज्यूम दैट वेलोसिटी एट बी हमें निकालनी है पहले, है ना। तो लेट अज्यूम दैट वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू वी बी है। ठीक है, तो हमें वी बी निकालना है पहले, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम बी स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके लिए वी चाहिए। तो हमें वी बी चाहिए। अब वी बी कैसे निकालोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको पता है वेलोसिटी आपकी 0 थी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। तो डिस्टेंस आपको मालूम है भाई, पूरा डिस्टेंस आपको मालूम है h है, ये स्मॉल h है, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस h हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल आपको निकालनी है। एक्सेलरेशन आपको पता है g है, g पता है, v पता है, u पता है, s पता है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वीबी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये लगाओगे। वीबी का स्क्वायर माइनस वी ए लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो। वी ए का स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो वीबी तो हमें निकालना ही है, माइनस 0 इक्वल टू 2g इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर से नीचे तक अगर हम देखें डिस्टेंस कितना आ रहा था? पूरा h था, h में से h घटाएंगे तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो वीबी की जो वैल्यू आ रही है, वीबी स्क्वायर की वैल्यू वो इतनी आ रही है। ठीक है, तो वीबी स्क्वायर ही रहने देते हैं इसको, वीबी स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि आपको ना अब हाफ एम बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो वीबी स्क्वायर चाहिए होगा आपको। तो वीबी स्क्वायर आया, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आई, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी जो आई यहाँ पे, कहाँ पे? बी पॉइंट पे, वो कितनी आई? हाफ एम वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर इक्वल टू हाफ
एम इंटू ये वीबी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g इंटू एच माइनस एच, ये आपका वैल्यू आया। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया एम जी एच माइनस स्मॉल एच, या फिर एम जी एच माइनस एच भी कर सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां पे अगर मैं पुट करूं वैल्यू ये काइनेटिक एनर्जी की तो कितनी है ये एम जी एच माइनस में स्मॉल एम जी एच। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये एम जी एच से एम जी एच कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एम जी इंटू कैपिटल एच। तो यहाँ पे भी हमारी जो एनर्जी आई वो क्या आई, सेम आ गई। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे भी हमारी एनर्जी सेम आएगी। तो यहाँ पे निकालने के लिए पहले काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी फिर ऐसे निकालेंगे सेम तरीका आपका। आपको इनिशियल स्पीड पता है, डिस्टेंस पूरा h हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन आपको पता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी। अगर हम vc निकालें तो vc कितना आएगा, अगर हम vc निकालें तो vc का माने vc हमें चाहिए तो vc कैसे निकालेंगे, vc का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि vc तो आपको निकालना है, va आपका 0 है, इक्वल टू 2g इंटू डिस्टेंस आपका है h, तो vc का स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट vc का स्क्वायर इक्वल टू 2gh एंड दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू हाफ m vc स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh विच इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा तो mg इंटू h, mgh आई। तो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई वो mgh आई, कितनी आई mg कैपिटल h, दोनों को ऐड करेंगे h और 0 को तो क्या आ जाएगा, ये भी आपका mgh आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट फाइनली दिस इंप्लाइज दैट कि एनर्जी एट a इक्वल टू एनर्जी एट b इक्वल टू एनर्जी एट c एंड दिस इज इक्वल टू mg इंटू h विच इज कांस्टेंट। तो भाई यहाँ पे जो एनर्जी है हमारी हर जगह पे सेम रही है, तो हम बोल सकते हैं हमारी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि प्रूव करो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, या प्रूव करो कि एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। तो भाई ऐसे कर देना, बहुत इजी है, कर सकते हो आराम से। आपने अगर न्यूमेरिकल किए होंगे तो भाई आपके लिए कोई डेरिवेशन नहीं है, तो सिंपल सी चीज है, आप जो है कैसे भी कर लोगे, है ना। ओके, एक और डेरिवेशन पे आते हैं। Discuss the elastic collision in one dimension, obtain the expression for the velocity of the two bodies after an elastic collision। ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, ध्यान से पेशेंस से सब लोग देखेंगे। और कैसे करना होता है देखो इसको, जैसे मान लो कि हमारे पास दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरी मास आगे है m2 मास है, इसकी वेलोसिटी मान लो u2 है। अब ये जाके इसको हिट करेगा, अगर ये इसको हिट करेगा तो क्या ज्यादा होना चाहिए, u1 ज्यादा होगा या u2 ज्यादा होगा। कब हिट करेगा ये, जब हमारा u1 ज्यादा होगा तभी हिट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो हिट करने के बाद उनकी स्पीड जो है हो गई v1, m1 वाले की हो गई v1 फाइनल स्पीड, और इसकी हो गई टकराने के बाद v2। हो सकता है ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, लेकिन हमने मान लिया कि इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और साइन खुद आ जाएगा प्लस माइनस का, जब हम सॉल्व करेंगे तो खुद आ जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं कि टकराने के बाद दोनों की स्पीड इधर को जो है ये हुई। अब ये टकराए हैं दोनों, इलास्टिक कोलिजन है। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमारा क्या कंजर्व रहता है, एक तो मोमेंटम, तो दोनों में रहता है, इलास्टिक इलास्टिक में। और इलास्टिक में एक और चीज कंजर्व रहती है, क्या होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हमारी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो दो चीजें यहाँ पे सेम रहने वाली हैं, जो कि है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, तो वी कैन से मोमेंटम इज कंजर्व, तो वी कैन से दैट P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो P इनिशियल कितना हो जाएगा, P इनिशियल इज m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो गया भाई, इक्वल टू हो गया हमारा m1 v1 और प्लस m2 v2। अब यहाँ पे थोड़ा स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेंगे कि आगे हमें क्या करना है। आगे हमें m1 वालों को एक साथ लेके आना है, तो m1 वालों को एक साथ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा u1 माइनस u2, u1 माइनस v1 सॉरी, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 वालों को तो ले जाएंगे तो m2 कॉमन आ जाएगा, और ये v2 तो यहाँ पहले ही था ऑलरेडी, माइनस ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा u2। अभी इतना छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी आगे देखते हैं। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, अब लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं या एनर्जी लगाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी पहले, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये इनिशियल थी, और फाइनल कितनी है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल। अब हम दोबारा वही करेंगे, m1 वालों को एक साथ ले आएंगे, पहले तो हाफ हटा दो सारे, हाफ तो कट जाएंगे सारे। m1 वालों को एक साथ लिया तो क्या आ गया, m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल टू m2
v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये u2 यहां आ जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब ये दो इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है, एक ये है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लो और ये 2 है, तो हम इसको ना 2 वाली को 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। अगर 2 डिवाइड बाय 1 में करूंगा तो क्या होगा, ये m1 से m1 कट जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो m1 से m1 कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, यहां पे क्या है u1 माइनस v1 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या है। राइट हैंड साइड पे है आपका यहाँ पे v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, और ये है v2 माइनस u2, ठीक है। अब इसे देखते ही आपके दिमाग में एक चीज कौन रही होगी, आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो आप a माइनस b a प्लस b कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे अगर तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 अपॉन में क्या था, u1 माइनस v1। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये आया, इससे ये कट जाएगा। ऐसी राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो क्या था, v2 माइनस u2, v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ये दो थे, और अपॉन में था v2 माइनस u2, ये कंजर्वेशन मोमेंटम से आया था। तो इन दोनों को काट दो भाई, तो क्या आया फाइनली, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ठीक है। अब क्या करो, अब जो है इनको अपने अपने घर पे वापस भेज दो। ये कहां से आया था, ये u1 वाले को u1 के साथ भेज दो, तो u1 माइनस u2 हो जाएगा, इसको यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो ये u1 माइनस u2 इक्वल टू v1 माइनस v1 आया, ठीक है। अब इससे हमें क्या निकला, इससे क्या निकला, यहां तक हमें, यहां से हमें ये निकल के आ रहा है हमारे सामने कि ये निकल के आ रहा है हमारे सामने कि u1 माइनस v1 क्या है, देखो ये u1 से आ रहा था आपका ऑब्जेक्ट पीछे से, और ये u2 से आगे जा रहा था। तो u1 माइनस u2 का मतलब है इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, या हम इसको बोलेंगे आपस में इन दोनों की क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर हम और ढंग से थोड़ा सा बोले तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, कि ये कितनी स्पीड से इसके पास आ रहा है। u1 माइनस u2 मतलब कितनी स्पीड से पास आ रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है और ये 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये 9 मीटर पर सेकंड से पास आ रहा है, तो 10 माइनस 1 मतलब 9। तो ये क्या है एक्चुअली, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, और ऐसे ही ये क्या है आपका v2 माइनस v1 क्या है, कि ये जब दूर जा रहे हैं तो एक v2 से जा रहा है टकराने के बाद और एक v1 से जा रहा है। तो v2 माइनस v1 क्या है, कि वो कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। मान लो दोनों चल रहे हैं तो ये तेज जा रहा होगा, ये धीरे जा रहा होगा, ऐसे होगा ना। अब मान लो ये वाला तेज जा रहा होगा, फिर तो दोबारा कोलाइड होगा, दोबारा कोलाइड तो होता नहीं है। तो यानी आगे वाला तेज जा रहा होगा, पीछे वाला धीरे जा रहा होगा। तो ये मतलब v2 जो है हमारा माइनस v1 करेंगे तो क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये दोनों क्या आपस में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहां से हमने निकाल लिया कि दोनों बराबर हैं, और इन्हीं के रेशो को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इन्हीं के रेशो को। तो इसका अगर मैं रेशो निकालूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय अप्रोच, यानी इसको नीचे लिया हूं तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, इसको नीचे लिया हूं तो 1 आ जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो एक चीज हमने प्रूव कर लिया। अब हमें लेकिन निकालना क्या था, हमें तो निकालना था वेलोसिटी, हमें तो v1 निकालना था और v2 निकालना था इन टर्म्स ऑफ इनिशियल जो हमारी वेलोसिटी है, मतलब u1 और u2 में मालूम है, तो हमें v1 v2 निकालना, वो वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, मान लो इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं, मान लो एक इक्वेशन ये आ गई, और पीछे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो जो है ये इक्वेशन थी हमारे पास, है ना, ये सब इक्वेशन थी। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना है, मान लो v1 और v2 निकालना है। तो मुझे अब v1 v2 में एक और रिलेशन पता चल गया जो पीछे हमने निकाला इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, मान लो v2 की वैल्यू v1 की फॉर्म में पुट कर दूं, तो सारी इक्वेशन v1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे v1 की फॉर्म में आ जाएगा, u1 और u2 की फॉर्म में आ जाएगा। u1 u2 हमें मालूम है, कोई इशू नहीं है। हमें तो इशू ये है कि v1 v2 दोनों मालूम नहीं है। तो हम अगर v2 को v1 में कन्वर्ट कर दें तो पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी v1 के टर्म में, तो हम फिर जो निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालें, ओके चलो निकालते हैं। तो अब क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लोग जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, मान लो v2 की वैल्यू। दिस इंप्लाइज दैट v2 कितना आ रहा है हमारा, u1 माइनस u2 प्लस v1, ये आ रहा है। इसको अब पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस इन इक्वेशन
फर्स्ट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, अगले पेज पे कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा, इक्वेशन क्या थी हमारी, m1u1 प्लस m2u2 वाली थी। तो ये हमारा बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2। अब v2 की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। v2 की जगह क्या वैल्यू आई है, v2 की जगह वैल्यू आई है हमारी u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस v1। तो भाई ये पूरा v1 की फॉर्म में आ गया। इसको खोल लेते हैं, क्या आ रहा है आपका ये m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। ये आपका किसके बराबर आ रहा है, m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, तो u और v में ध्यान रखना है, सारे v चल रहे हैं, u चल रहे हैं। तो ये u है सारे हमारे, ये भी u है और ये हमारा v था। ठीक है, अब हमें v1 चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, v1 वालों को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका m1 प्लस m2v1, तो ये तो v1 हो गया। अब जो है u1 वालों को यहां लाते हैं। अगर मैं u1 वाले को यहां लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, m1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस m2u1। मैं इसको ले आया, ये हो गया मेरा। अब क्या बचा, ये वाला बचा, इसको भी यहाँ ले आते हैं। तो ये m2u2 है, ये भी m2u2 है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस m2u2 इक्वल टू ये आ गया। अब हमें v1 चाहिए, तो v1 कितना आ गया, v1 तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया, v1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा तो 2 भी आएगा साथ में, क्योंकि ट्वाइस है ना, ये डबल हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये m1 माइनस m2u1 और अपॉन में आ जाएगा वो m1 प्लस m2 वाला। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और इनटू में u2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें u1 और u2 मालूम है और मास मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हमने v1 की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हमें v2 निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, v2। तो इसकी इक्वेशन का अगर हम दोबारा यूज करें तो हमारा v2 कितना था, नाउ v2 इक्वल टू कितना है, v2 इक्वल टू, या तो हम इक्वेशन वो भी कर सकते हैं, v1 की वैल्यू आप पुट कर दे, या फिर हम ये कर सकते हैं कि v2 हमारा कितना आ रहा था, v2 हमारा इतना आ रहा था, तो v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1 इसके बराबर था। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1 की वैल्यू तो ये है m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन में m1 प्लस m2 और प्लस में 2 m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, अब u1 वालों को एक साथ कर लेते हैं, u2 वालों को एक साथ। तो ये u1 वाला एक साथ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, u1 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये तो आ गया ये वाला, मैंने इसको और इसको लिया है, u1 वाले को साथ में ले लिया। ठीक है, अब u2 वाले को करना है, प्लस u2 कर लेते हैं। u2 करेंगे तो ये वाला आ गया 2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया, और ये बचा तो -1 भी आएगा साथ में, तो -1 आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, ये u1 करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस कितना बचेगा ऊपर, m1 माइनस m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, माइनस से प्लस वाला उड़ गया तो कितना आ गया, 2m1 आ जाएगा ये वाला, तो 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये आ गया। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो u2 वाले में कितना आएगा, ये प्लस u2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 2m2 माइनस ये वाला जाएगा माइनस m1 हो जाएगा, और फिर माइनस m2 हो जाएगा, तो माइनस m2 से एक 2m2 जाएगा, तो ये एक m2 बचेगा और ये माइनस m1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस m1 तो ये बचा, और जो m1 टू m2 माइनस होगा एक कम हो गया यहाँ पे, तो ये अपॉन में m1 प्लस m2 आ गया। तो फाइनली क्या आ गया, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। तो भाई एक इक्वेशन ये भी हमारी है। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछते हैं डेरिवेशन में, तो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन आपको ड्राइव करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे जो है 2m2u2 आ रहा था, वहां पे 2m1u1 आ रहा है, अपॉन में m1 प्लस m2 तो सेम ही है दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आप जहां पे 1 आ रहा है वहां पे अगर 2 पुट कर दो ना, हर जगह जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 की जगह 1, तो वही सेम इक्वेशन बन जाएगी। इसको u2 कर दो तो देखो सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो 1 को अगर 2 से रिप्लेस करें
तो ये सेम इक्वेशन बन जाती है। खैर एनीवे, आपको सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए। एक बार स्टेप देख लो क्या क्या स्टेप थे, लंबा डेरिवेशन है क्योंकि काफी। हमने क्या किया, मोटे मोटे स्टेप लिख दो। डेरिवेशन जब आपको जब भी डेरिवेशन याद करने हैं उसका एक ही तरीका है कि मोटे मोटे स्टेप आपको पता होने चाहिए कि हमने ये किया, फिर कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, फिर ये लगाया, ये लगाया, और उसकी प्रैक्टिस 2-3 बार कर लो डेरिवेशन की खुद करके, और मोटे मोटे स्टेप लिख लो। तो आप बस वो स्टेप देखना बस पेपर से पहले कि 3 स्टेप करने होते हैं, क्या क्या करने, 3 या 4 स्टेप जो भी है, तो फिर आप कर लोगे। ठीक है, तो मोटे स्टेप क्या है यहाँ पे, मोटे स्टेप ये है कि हमने एक तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, एक हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, दोनों को सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई की, तो हमने एक एक्सप्रेशन और निकाल लिया जो है वेलोसिटी का। तो अब हम पे 2 एक्सप्रेशन हो गए, ये वाला और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। तो हमने क्या किया, फिर v2 की वैल्यू वहां पुट करी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में पुट करी, ये अगला स्टेप किया, और फिर क्या किया हमने उसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई, और फिर दोबारा हमने जो हम पे आया था एक्सप्रेशन उसको दोबारा यूज किया तो v2 की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मोटे मोटे स्टेप हमारे क्या थे, कैसे कैसे हमने किया, तो ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी डेरिवेशन काफी बड़ा है ये, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक भाई होने वाला नहीं है, होगा नहीं है पेपर में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, 2 आइडेंटिकल मास, 1 एट रेस्ट, 1 इज मूविंग अंडरगोज ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। इस बार ऑब्लिक कोलिजन है, पिछली बार हेड ऑन कोलिजन था, पिछली बार जो कोलिजन था 1 लाइन में था, इस बार जो है ऑब्लिक कोलिजन है। प्रूव करना है आपको कि ये राइट एंगल पे मूव करेंगे आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन जो है ये राइट एंगल पे मूव करेंगे। खतरनाक सा डेरिवेशन है ये भी, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन खतरनाक जरूर है। देखो कैसे होगा ये कि ये आपकी एक बॉल आ रही है, इसकी स्पीड मान लो u1 है, और ये इसका मास m1 है, ये जाके एक और बॉल को हिट करता है, और ये बॉल मान लो आपने यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा सा हट के रखी हुई है इससे, सेंटर से थोड़ा इसका ऊपर है सेंटर। तो ये जो है यहाँ पे हिट करता है, तो हिट करने के बाद क्या होगा कि ये जो बॉल होगी इसका मास मान लो m2 है, स्पीड 0 है अभी, तो ये जो है जाके हिट जब करेगी तो ये वाली बॉल आपकी यहाँ चली जाएगी, और ये वाली जो टकरा रही है बॉल ये आपकी यहाँ चली जाएगी, है ना। टकराने की जो कंडीशन बनेगी ऐसे बनेगी कि m1 है मान लो, इसने यहाँ हिट किया और ये आपकी ये है, तो एक बॉल आपकी यहाँ चली गई, ये वाली m2 वाली मान लो v2 स्पीड से यहाँ चली गई, और m1 वाली जो है यहाँ चली गई। ठीक है, कितनी स्पीड से, मान लो v1 स्पीड से ये m1 वाली चली गई, तो ये दोनों ऐसे चली गई। अब मैं इसको अगर जोड़ूं यहाँ पे, तो मान लो ये जो गई हैं, ये इसका एंगल मान लो हमारा थीटा है, और ये वाला एंगल हमारा फाई है, मान लो हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि दोनों जो है राइट एंगल पे मूव करेंगी, यानी कि थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री होगा थीटा प्लस फाई। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, तरीका वही है, इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह वो सब लगेगा यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, जो मोमेंटम होगा आपका, जो मोमेंटम है आपका वो यहाँ पे प्लेन में है, ये मतलब एक लाइन में नहीं है, प्लेन में है, तो मोमेंटम 2 जगह पे होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में। तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, दोनों में अलग अलग हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स वाला वाई को इंटरफेयर नहीं करता, मतलब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वाई वाले को एक्स वाले को फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स में भी मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा, डेल्टा पी जो है 0 होगा मतलब हमारा, और वाई वाले में भी क्या होगा, हमारा मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हमें लगाना है। तो अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे लगाएं, अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे लगाएं तो क्या आएगा, देखो इनिशियल मोमेंटम कितना हमारा एक्स डायरेक्शन में, इनिशियल तो ये वाली बॉल मूव कर रही है, केवल इसी का मोमेंटम है वो एक्स में ही है, तो कितना है वो m1 u1। फाइनल मोमेंटम कितना है उसका, तो इसका तो 0 है इनिशियली, इस वाली दूसरी बॉल का, ठीक है, प्लस 0 कर देते हैं मान लो। इसका मोमेंटम कितना है, अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी इधर को है तो इसका मोमेंटम इतना है, इसका अगर एक्स कंपोनेंट लूंगा मैं तो क्या आएगा, अगर हमारा थीटा है यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट में क्या आता है, p cos थीटा। अगर ये p है मान लो तो ये क्या आ जाएगा, p cos थीटा। तो p कितना है यहाँ पे m2 v2, तो ये हो जाएगा m2 v2 इंटू cos थीटा। ये तो आया इसका इधर को मोमेंटम, और इसका भी होगा इधर को, वो कितना होगा m1 v1 cos फाई। इसका भी मोमेंटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। क्या खुल गया भाई, ओ हो ओके, तो एक cos फाई हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आया आपका m1 u1 इक्वल टू आ गया m2 v2 cos थीटा प्लस m1 v1, ये v1 था, m1 v1 नीचे को जो गया था cos फाई, ये आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ये मैंने इक्वेशन आ गई पहली, मान लो ये पहली इक्वेशन है। अब एक और इक्वेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, हमारी y में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा पी वाई इक्वल टू 0, तो डेल्टा पी एक्स से आया,
ऐसी डेल्टा पी वाई इक्वल टू 0 जब लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उससे हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना वाई में, इनिशियल तो है ही नहीं, कोई भी वाई में नहीं जा रहा, इनिशियल तो 0 ही है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा ऊपर को कितना m1, इसका हो जाएगा m2v2, m2v2 इधर को हो जाएगा साइन थीटा, और इसका मोमेंटम हो जाएगा नीचे को, तो इसको माइनस में लिखेंगे हम कितना m1v1 साइन 5 माइनस m1v1 साइन 5। तो ये भाई हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, ये हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, और हमें प्रूव करना है कि ये जो मोमेंटम है हमारा जो वो है क्या नाम बोलते हैं एंगल है इन दोनों का थीटा प्लस 5, वो हमारा कितना है 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो आगे प्रूव करते हैं, दो हमारे स्टेप हो गए, तो चलिए आगे प्रूव करते हैं अब। ओके, अब जो है हमें प्रूव करना है cos थीटा प्लस 5 जो है हमारा वो जो है 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम जो है यहाँ पे एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग। तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगाएं तो क्या बनेगा, तो ये हमारा हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, हमारी इनिशियल एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये हमारा कंजर्वेशन एनर्जी से आया। इसको अगर हम काट दें तो हमारा ये आ गया m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज है ना, ये u1 का स्क्वायर, इसकी हमारे साथ वैल्यू आ गई थी यहाँ पे कहीं, कितनी वैल्यू आई थी हमारी, ये देखो ये आया था हमारा m1 u1 जो आया था वो इतना आया था, m1 u1 कितना आया था, इतना आया था। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करें वहां पे तो कितना आएगा देखो। अच्छा, यहाँ पे मास भी आपको आइडेंटिकल दिए हुए, तो हम और इजी कर लेते हैं। हमारे मास, अरे हाँ, तो मास तो आइडेंटिकल है, तो एक काम कर लेते हैं, मास हमारे आइडेंटिकल, तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी u का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। ओके, अब जो बाकी इक्वेशन थी हमारी वो क्या बन जाएंगी, उनको सिंप्लीफाई अगर हम करके लिखिए तो क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी u1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी u1, m तो सारे बराबर है, तो u1 इक्वल टू v2 cos थीटा, u1 इक्वल टू v2 cos थीटा, और प्लस हो जाएगा, प्लस कितना था v1 cos फाइव प्लस v1 cos फाइव। एक इक्वेशन ये बन गई। आप चाहते शुरू से भी आप मास को हटा सकते थे, है ना। और ये वाला क्या बन गया, v2 sin थीटा, m तो सेम हो गया, तो v2 sin थीटा माइनस v1 sin फाइव, या फिर हम इसको इधर इधर ले आए अगर, तो v1 sin फाइव बराबर हो जाएगा v2 sin थीटा, v1 sin फाइव इक्वल टू v2 sin थीटा। ये बराबर, तीन इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये 2 थी, और वो 3 है। तो अब हमें जो है यहाँ पे अगर हम देखें, हम u1 में अगर वैल्यू पुट करें, अगर हम यहाँ पे u1 की वैल्यू पुट करें वहां से यहां से, ठीक है, तो हम u1 की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ u1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट से अगर हम प्रूव करें तो क्या आएगा, पुट करें तो क्या आएगा, ये आ जाएगा v2 का स्क्वायर, मैंने उसको पूरे का स्क्वायर हो जाएगा राइट हैंड साइड का, तो कितना आएगा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस v1 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2 v1 v2 cos थीटा cos फाइव, ये किसकी वैल्यू आई, इसकी। अब इस साइड को क्या है हमारे पास, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये आया कुल मिला के। अच्छा जनाब, अब देखिए अगर मैं v2 वाले को इस तरफ को ले आऊं, v2 और v1 वाले को एक साथ में ले आऊं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये v1 था, तो क्या आ जाएगा हमारा v1 वाला इधर आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2v1 v2 cos थीटा cos फाइव इक्वल टू v1 स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहां से वहां से कितना आ रहा है, वहां से आएगा माइनस cos स्क्वायर फाइव आके माइनस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर फाइव माइनस हो गया, तो ये v1 वाला ये हो गया, और ये हो गया हमारा, ये निपट गया, ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। अब बचा हमारा ये v2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा v2 का स्क्वायर, इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 आ गया, तो ये तो हो गया। वहां से क्या आएगा, वहां से आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, या 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव कितना होता है, साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी हमारी v1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव एंड प्लस v2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों साइन स्क्वायर हो गई है। ये किसके बराबर है, 2v1
v2 cos थीटा cos फाई के, ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकल के आएगा, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो क्या निकल के आता है, आपको क्या पता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, अब हमने फर्स्ट का यूज कर लिया, सेकंड का यूज करो। हमें पता है v1 sin फाई जो है, v1 sin फाई जो ये वाला है हमारा, ये v1 था ना, v1 sin फाई जो है वो इसके बराबर है v2 sin थीटा के, यानी इसका स्क्वायर भी बराबर होगा, यानी इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो यूजिंग इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट, राइट लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रहने दो cos थीटा cos फाई, और राइट हैंड साइड में आप जो है वैल्यू पुट कर दो। लेट अस से मान लो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं v2 sin थीटा की, तो कितनी हो जाएगी v1 sin फाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल 2v1 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, डबल हो जाएगी क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो वैल्यू डबल हो गई, 2 से 2 कट गया, v1 से v1 उड़ा दो तो कितना आया यहां से आपका आ रहा है v2 cos थीटा cos फाई इक्वल टू साइन स्क्वायर, v1 बच रहा है भी, हाँ v1 भी बच रहा है, v1 sin फाई, ठीक है, साइन स्क्वायर फाई, तो ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 होती है। तो cos थीटा प्लस फाई की वैल्यू जब हम प्रूव करेंगे तो cos थीटा प्लस फाई जो होता है हमारा, ये कितना हो जाएगा, cos a प्लस बी कितना होता है फॉर्मूला, cos a प्लस बी cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी ये होता है। इसको हमें प्रूव करना है कि ये 90 है, मतलब ये 90 है, तो ये एंगल cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो हमें प्रूव करना है चीज 0 है, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है 0 है। तो हमारे पास जो चीजें आई हैं उसको देखते हैं क्या हम प्रूव कर सकते हैं वहां से। हमारे पास जो चीजें निकल के आई हैं, ये क्या हो गया, एक और स्लाइड आ गई एक्स्ट्रा, ओहो कुछ गड़बड़ हो गया, हमने शायद आगे कर दिया स्लाइड, ओके कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो हमारे पास जो निकल के आया है वो हमें प्रूव करना है, वहां से यूज करना है, हमें प्रूव करना है कि वो चीज 0 है। तो एक्चुअली हमें इसका यूज करना था, तो इनका यूज करके हमें प्रूव करना है कि 0 है, ठीक है। किसकी वैल्यू 0 है, cos थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई की, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, ये हमें 0 प्रूव करना है, ठीक है। हमने क्या किया था, ये नाउ cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू इसके है, ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके कि क्या ये 0 प्रूव हो रहा है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास तो ये अवेलेबल है, तो और एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, इन दोनों का यूज करना है हमें। तो लेट अस सी कि व्हाट कैन वी डू, तो वी कैन डू व्हाट कैन वी डू, वी कैन राइट हियर द वैल्यू ऑफ, लेट अस से इसको हम एक ही चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो थीटा में या फाई में। तो मान लो हम लोगों ने यहाँ पे ये साइन फाई, इसका यूज करते हैं पहले, मान लो ये साइन फाई और साइन थीटा है, तो इसको पहले फाई वाले को अगर हम देखें तो साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी v2 बाई वी वन साइन थीटा, v2 बाई वी वन साइन थीटा। तो यहां पे जो है हम v2 बाई वी वन साइन थीटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये भी साइन थीटा था, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा v2 बाई वी वन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया है जो हमने यहाँ पे निकाला है, इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग जो है ना cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा v1 sin स्क्वायर फाई अपॉन में v2 cos फाई, क्या हो जाएगा v1 sin स्क्वायर फाई, cos थीटा की वैल्यू अगर रखें तो v1 क्या था, v1 sin स्क्वायर फाई, v1 sin स्क्वायर फाई, v1 sin स्क्वायर फाई, और अपॉन में हो जाएगा v2 cos फाई, v2 cos फाई, तो अपॉन में हो गया v2 cos का फाई, v2 cos फाई हो गया, सही लिखा है हमने, और इंटू cos फाई, ठीक है। cos फाई से cos फाई उड़ जाएगा तो कितना हो गया v1, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने जो है कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि यहां पे जो है साइन स्क्वायर फाई आ रहा है हमारा, चलो सोचते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, गड़बड़ कर दिया तो हम इसको घुमा के दोबारा ले आएंगे, वहां पे v1 बाई वी2 साइन स्क्वायर फाई ये आ रहा है माइनस दिस। अब हमें 0 प्रूव करना है, तो हमारे पास एक चीज और थी, हमको ये पता था कि साइन स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर थीटा में रिलेशन पता था। क्या रिलेशन पता था हमें पता था इनका रिलेशन की
इस वाली इक्वेशन से v1 sin phi इक्वल टू v2 sin थीटा है। v1 sin phi इक्वल टू v2 sin थीटा के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, इसका यूज कर लेते हैं यहां पे। तो sin phi की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं दोबारा, v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin phi की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो अपन में क्या आ जाएगा, v1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, v2 sin थीटा, मतलब sin phi हो जाएगा हमारा v2 sin थीटा अपॉन में v1। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट किया, इसका स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर ये आ गया, अपॉन में क्या है v2, v1 बाई v2 तो है ही यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो v1 से v1 कट जाएगा, ये v2 से एक v2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, v2 sin स्क्वायर थीटा आ गया। और ये क्या है आपका v2 बाई v1 sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ये भी v2 बाई v1 sin स्क्वायर थीटा था। तो दोनों भाई बराबर हैं, तो दोनों का काटेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, थीटा है सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो आ गया, तो हमने प्रूव कर लिया कि cos थीटा प्लस cos फाई कितना होगा, वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो कुल मिला के हमें घुमा फिरा के चीजें वहां पे लेके आनी थी, और हमने यूज किया क्या, स्टेप देखते हैं एक बार, बहुत सारे यहाँ पे वो चीजें हुई हैं। तो स्टेप देखो हमने क्या किए, हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया एक्स डायरेक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया वाई डायरेक्शन में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, उसको सॉल्व किया, उससे हमने ये इक्वेशन बनाई, दो स्टेप। तीसरा स्टेप हमने जो है ये u1 जो आया उसकी वैल्यू पुट करी, और उससे हमने ये एक्सप्रेशन ये वाला फाइंड आउट करा, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप हमने क्या किया, चौथा स्टेप हमने cos थीटा प्लस फाई को जो है वो निकाला, और हमने उसको एक थीटा की टर्म में या फाई की टर्म में चेंज कर लो उसे, और फिर फाइनली प्रूव कर दो कि जीरो है। तो चार स्टेप अगर आपको याद रखेंगे तो भाई पेपर में आप करके आओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है पहले, जब प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, पेपर में कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है ना। और आप जो है एंगल अपने सबसे, कई बार ऐसा होता है बच्चे कंफ्यूज होता है कि थीटा कौन सा था, फाई कौन सा था, v1 कौन सा था, v2। तो यार जनरल करके जाओ बिल्कुल, कि इनिशियल वेलोसिटी को मान लो थीटा आपकी, मान लो आपने थीटा को फाई मान लिया, फाई को थीटा मान लिया, तभी प्रूफ आप कर लोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने ऊपर वाले को थीटा मानना है, नीचे वाले को थीटा मानना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मान लो बॉल मैंने मान ली कि m1 ऊपर गई m2 नीचे गई, आप उल्टा मान सकते हो, m2 ऊपर गई m1 नीचे गई, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका तब भी आ जाएगा। तो उसमें नहीं घबराना आपको डेरिवेशन में। प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना बार बार तो घबराओगे नहीं, आप अलग अलग तरीके से प्रूव कर दोगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, एक और डेरिवेशन हमारे सामने आया, वैसे मैं करा चुका हूं ऑलरेडी आपको, जब हमने न्यूमेरिकल किए थे। ये आपका है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको बतानी है अगर हमारा वर्टिकल लूप बनता है, मतलब एक पार्टिकल को हम यहाँ से वर्टिकल में से भेजते हैं, मोटरसाइकिल है या समथिंग है, तो आपको बताना है यहाँ पे, या कोई आप धागे में कोई वो कोई चीज बांध के घुमा रहे हो, तो आपको बताना है यहाँ पे स्पीड आपकी नीचे वाले पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, ये v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ताकि ये पूरा लूप कंप्लीट कर ले, सर्कुलर लूप क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करते हैं, हम लोग प्रूव ऐसे करते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखो प्रॉब्लम यहीं पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नीचे गिरने का डर है, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो नीचे गिर सकता है। तो मान लो यहाँ पे स्पीड हमारी वी मान लेते हैं, वी टॉप पे जो होती है, वी कितनी है। तो देखो जब टॉप पे ये होगा तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे mg लग रहा होगा, और उसके अलावा एक और फोर्स मान सकते हो आप, क्या, या तो आप इसको साइंटिफिकल फोर्स मान सकते हो कि बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों बैलेंस कर सकते हो, या फिर आप ये मान सकते हो कि ये जो mg है वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, या m इक्वल टू mac करोगे और mv स्क्वायर बाय r कर दोगे। मतलब हमने ये माना कि mg जो है सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये मान लो, या फिर ये मान लो कि mg इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे आप मान सकते हो कुछ भी। तो इससे आपका कुल मिला के क्या आ रहा है, आपका जो v आ रहा है टॉप पे वो कितना आ रहा है, vt जो आ रहा है वो आ जाएगा gr का, ये vt का स्क्वायर है तो ये gr का रूट आ जाएगा। तो आपका ये निकल के आ गया कि vt जो होना चाहिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, gr का रूट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है, उन्होंने पूछा कि v लोएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, ये पूछा है। तो ये कैसे निकालोगे, आपने जब धागे को इसको घुमाया तो क्या होगा हमारा, जब घूमेगा तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट पे होगी वही क्या होगी, एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पे होगी या टॉप पॉइंट पे होगी। इससे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी कौन कौन सी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी है, दो एनर्जी है, तो काइनेटिक है और दूसरी पोटेंशियल। तो भाई यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी लोएस्ट पॉइंट पे हो जाएगी हाफ एम वी एल का स्क्वायर, ये हमें निकालना है एक्चुअली वी एल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल को हम जीरो मान सकते हैं, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लू या रेफरेंस मान लू, तो यहाँ पे एनर्जी जीरो मान लेते हैं, आप किसी को भी रेफरेंस मान सकते हैं, मैंने इसको मान लिया है, तो ये जीरो है, इक्वल टू, अब वहां पे एनर्जी लिखेंगे तो वहां पे कितनी हुई काइनेटिक, हाफ एम वी टॉप का स्क्वायर प्लस एम जी एच, और एच कितना होगा यहाँ पे, एच कितना होगा यहाँ पे हाइट डायग्राम देखें तो आर प्लस आर यानी कि 2r, तो ये 2r आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये
ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी एल का स्क्वायर, ये हमें निकालना है अभी। ये हो जाएगा हाफ एम वी टी हम निकाल चुके हैं, रूट जी आर का है, तो जी आर का स्क्वायर तो ये जी आर हो जाएगा प्लस एम जी इंटू टू आर, ये हो गया। अब ये एम जी आर है, ये भी एम जी आर की फॉर्म में, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये एम जी आर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ प्लस टू इक्वल टू हाफ एम वी एल का स्क्वायर। अब एम से एम काट लो, यहां पे से सॉल्व करोगे, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 जी आर आ जाएगा एलसीएम लेके, और ये वी स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। 2 से 2 कटा तो वी स्क्वायर इक्वल टू 5 जी आर आया, और वी टी कितना आया, वी एल कितना आया, सॉरी रूट ऑफ 5 जी आर। तो यहाँ पे जो स्पीड होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कम से कम स्पीड हमारी रूट 5 जी आर होनी चाहिए, तभी जाके इसकी स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी बचेगी रूट जी आर, और तभी अपना सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया कि भाई हमारी जो स्पीड होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, राइट। ओके, तो भाई इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिए हैं। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। तो भाई सब लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना है। बाकी वीडियो भी आप देखिएगा, वर्क एनर्जी पावर के जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं, तो भाई वो भी आप करेंगे तो आपको बहुत जो है फायदा होगा आपके स्कूल के एग्जाम्स में, या फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके एग्जाम्स में। तो अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए डेरिवेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तो टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू।